हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र आर्य पर। और आज का हमारा जो वीडियो है वह वीडियो है ऐसे यानी कि निबंध है। और किस टॉपिक के ऊपर निबंध है? हमारा वंडर ऑफ साइंस के ऊपर, ठीक है, विथ आउटलाइंस एंड कोटेशन। आपने बहुत सारे वंडर्स ऑफ साइंस के जो है ऐसे देखे होंगे, लेकिन मैं आपके लिए स्पेशल ऐसे लिख कर लाया हूँ वंडर ऑफ साइंस का, क्योंकि इसमें आपको पूरी आउटलाइंस मिलेंगी और पूरा जो ऐसे है वो कोटेशन से भरा पड़ा है। तो आप बहुत एक्साइटेड हो सकते हैं इस निबंध को देखने के लिए कि किस प्रकार से हमने निबंध की तैयारी की है। आपको फुल मार्क्स से यदि एग्जाम में चाहिए तो आपको ये निबंध डेफिनेटली याद करना ही चाहिए, है ना। मेरी राय में आपको ये निबंध अच्छे से याद करना है। क्यों? क्योंकि इसके आधार पर आप क्लास 9th से लेकर 12th तक जितने भी स्टूडेंट हैं सभी एग्जाम में फुल मार्क्स से लेकर आ सकते हैं, ये मेरी गारंटी है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है ऐसे, और ऐसे का टॉपिक हमने लिखा है वंडर ऑफ साइंस, और साथ में हमने आउटलाइंस आपको दी। आउटलाइंस का अर्थ ये होता है कि हम ऐसे में जो भी चीज़ परोसने वाले हैं, जो भी हम लिखने वाले हैं, वो सारी चीज़ें, सारे पॉइंट पहले आपको सामने लिखना है। उसी को हम आउटलाइंस कहते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन है, दूसरा इन्वेंशन ऑफ साइंस है, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी है, चौथा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, पांचवा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, छठा कंप्यूटर है, सेवंथ मेडिकल साइंस है, एट्थ डिसएडवांटेज ऑफ साइंस है, और लास्ट वाला है कंक्लूजन। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद में हम ऐसे स्टार्ट करते हैं वंडर ऑफ साइंस का। तो हमने ऐसे स्टार्ट नहीं किया, उसके पहले भी हमने कोटेशन लिखा है। देखिए क्या क्या कोटेशन हमने लिखा है। जो कोटेशन वो चीज़ होती है जो आपके ऐसे को निखारती है, संवारती है और अट्रैक्ट बनाती है ना। और जितना भी आप उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। तो कोटेशन हमने लिखा है, इट मे बी संडे और इट मे बी मंडे। यहाँ संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, और मे बी सम अदर डे, या कोई दूसरा डे भी हो सकता है। टेकिंग साइंस इन हैंड्स वी मे प्रोग्रेस डे बाई डे। ठीक है, यानी कि संडे हो या मंडे हो या और कोई सा दिन हो, यदि हाथ में साइंस है तो हम दिन ब दिन तरक्की कर सकते हैं। ये इस कोटेशन का अर्थ होता है। साइंस इज द की विच अनलॉक्स द सोर्सेज ऑफ नेचर फॉर मैनकाइंड। दूसरा कोटेशन है कि साइंस वहाँ चाबी होती है, वहाँ कुंजी होती है जो नेचर के सोर्सेस को मनुष्यों के लिए खोलती है। यानी कि प्रकृति के अंदर जितने भी स्रोत भरे पड़े हैं, प्रकृति की जितनी भी ताकत है, वो सारी ताकत यदि इंसान को चाहिए तो उसकी चाबी क्या है? साइंस उसकी चाबी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द साइंस ऑफ टुडे इज द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो। आज का विज्ञान कल की तकनीकी हो सकती है ना। आज जो विज्ञान हमारे हाथ में है वो कल हम उसका यूज़ करके उसको हम तकनीक में, टेक्नोलॉजी में बदल सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन है, और हमने फर्स्ट पॉइंट यानी हर पॉइंट के स्टार्ट में ही कोटेशन लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। विशेष तौर पर हिंदी, है ना, मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है ये, क्योंकि इसमें मैं पूरा ऐसे उनको समझाऊंगा, पूरा ऐसे आपको समझाऊंगा। आपको यदि, है ना, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें, है ना, प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। रिपोर्ट्स, ऐसे, लेटर्स, एप्लीकेशन, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। तो आपको चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना है ताकि इन सारी चीज़ें जो है आपको आसानी से मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिल जाए। तो इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। नो इंट्रोडक्शन कैन इंट्रोड्यूस साइंस, यानी कोई भी इंट्रोडक्शन साइंस को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, है ना। साइंस की मतलब जो है प्रस्तावना जो होती है वो कोई नहीं दे सकता। इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस हैज़ गिवन अस मेनी वंडर्स। ये जो दुनिया है ये विज्ञान की दुनिया है, और विज्ञान ने हमको कई, है ना, जो है आश्चर्य दिए हैं, कई हमारे पास सरप्राइज है, कई जो है चीज़ें दी हैं, अद्भुत चीज़ें। इट हैज़ बिकम ए नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यह हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा बन चुका है। इट हैज़ मेड इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल एंड मेड आवर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल। इसने नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बना दिया है और हमारे जीवन को बहुत ही आरामदायक बना दिया और बहुत ही सरल बना दिया है। फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग टू द लेट इन टू द नाइट, सुबह की शुरुआत से लेकर, है ना, आधी रात तक, यानी जब तक हम सोते हैं, वी कम इन टू द कॉन्टेक्ट विथ मैनी साइंटिफिक टूल्स। हम बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स, यानी कि जो हमारे आसपास मशीनें हैं, उनके संपर्क में आते हैं। साइंस इज नथिंग बट इट इज़ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। साइंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ किसी भी चीज़ का एक सिस्टमेटिक नॉलेज जो होता है उसी को हम विज्ञान कह सकते हैं, है ना। साइंस की कोई विशेष परिभाषा नहीं, लेकिन
जो साइंस है वो किसी भी चीज़ का एक सिस्टमेटिक ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, पहला पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट है इन्वेंशन ऑफ साइंस। इसमें भी हमने कोटेशन लिया है कि साइंस के क्या क्या आविष्कार हैं। तो डिस्कवरीज आर मेड व्हेन फीलिंग्स रन अहेड ऑफ थिंकिंग। डिस्कवरीज यानी कि खोज कब होती है, जब हमारी फीलिंग्स रन अहेड ऑफ थिंकिंग, हमारी सोच से जब आगे हमारी फीलिंग्स निकल जाती है तो कोई ना कोई खोज हो जाती है। ठीक है, देयर आर मेनी इन्वेंशन ऑफ साइंस। साइंस के कई आविष्कार है। विथ इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड फायर, यानी पहिए और आग के आविष्कार के साथ मैन ओपन द डोर ऑफ डेवलपमेंट। इंसान ने विकास के दरवाजे को खोला। नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स विच फुलफिल आवर नीड्स। अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे है ना आवश्यकताओं को फुलफिल करती है, यानी पूर्ति करती है। सच एज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर, ट्रेन, बस, टीवी, रेडियो, एरोप्लेन, इटीसी। बहुत सारी चीज़ें साइंस ने हमको दी है। तो ये सारी चीज़ें जो है साइंस के आविष्कार है। तो ये आविष्कार के बारे में हो गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो अब तक हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। उसके बारे में थोड़ा सा और हमने अच्छा लिखने का प्रयास किया। देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कोटेशन हमने लिया है, नो हीट नो कोल्ड, साइंस हैज ए फुल होल्ड। ना तो गर्मी है ना ही ठंड है, साइंस हैज ए फुल होल्ड। यानी आप ना तो गर्मी आपको परेशान करती है ना ठंड परेशान कर सकती है। सभी चीज़ों को साइंस ने होल्ड करके रखा, यानी साइंस के द्वारा आप किसी भी चीज़ को कैसा भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। जो बिजली है वो साइंस का सबसे महान आविष्कार है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आवर लाइफ इज नथिंग। बिना बिजली की हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। बिकॉज वी आर गेटिंग कम्फर्ट एंड मैनी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हमें आराम भी मिलता है बिजली से और बहुत सारी चीज़ें है ना हम बिजली के द्वारा ही कर सकते हैं। इट आयरन्स एंड वॉशेस अवर क्लॉथ्स। क्या करती है बिजली? हमारे कपड़ों को जो है धोती भी है, प्रेस भी करती है। इट रन्स अवर फैक्ट्रीज, हमारी फैक्ट्रियों को चलाती है। इट कूल्स एंड वार्म्स अवर हाउसेस, से हमारे घरों को ठंडा और गर्म रखती है। इट इरिगेट्स अवर फील्ड, ये हमारे खेतों की सिंचाई करती है। इट हेल्प्स अस टू रन अवर कंप्यूटर एंड टेलीविजन, यह हम मदद करती है हमारे कंप्यूटर और टेलीविजन को चलाने में। और इलेक्ट्रिसिटी इज द मेन स्टे ईच एवरी इन्वेंशन। और जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वो हर आविष्कार के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास में, और अगला पॉइंट क्या कहता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी यातायात के साधन। तो साइंस इज ए स्टेयर टुवर्ड्स द हेवन। ये कोटेशन हमने लिखा है कि साइंस एक सीढ़ी है। कहाँ तक जाने की सीढ़ी है? हेवन तक, यानी स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी है ना। कैसे? यानी स्वर्ग में भी जा सकते हैं ना हम, बादलों को चीर के हम ऊपर जा सकते हैं एरोप्लेन के माध्यम से। स्वर्ग ही तो हुआ ना। तो बसेस, कार, शिप्स, एरोप्लेन आर द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। बस, कार, शिप है ना, और हवाई जहाज और पानी के जहाज जो है वो साइंस के सबसे महान आविष्कारों में से हैं। मैन कैन ट्रेवल वेरी फास्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फ्यू आवर्स। इंसान बहुत तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है कुछ ही घंटों में। ही कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वह दुनिया के किसी भी कोने में यातायात के साधनों के माध्यम से पहुंच सकता है। ही हैज़ इवन रीच्ड द अदर प्लानेट विद द हेल्प ऑफ साइंस। वो यहाँ तक कि साइंस की मदद से दूसरे ग्रह पर भी पहुँच गया है और पहुँच सकता है। द ट्रांसपोर्टेशन हैज़ वोन टाइम एंड डिस्टेंस। यातायात के साधनों ने समय और दूरियों को जीत लिया है। ठीक है, ये हो गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है दूर संचार के साधन, यानी कि बातचीत करने के साधन। तो देखते हैं बातचीत करने के क्या क्या साधन हो सकते हैं। व्हाट इज दिस लाइफ? जीवन क्या है? इफ फुल ऑफ केयर, यदि चिंताओं से भरा है तो जीवन नहीं है। देयर इज नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, यानी यहाँ पर रुकने का और किसी को ज़्यादा देर तक देखने का समय नहीं है। यानी कि हमारे पास ऐसे साधन है कि हम बिना देर किए कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। तो टीवी, रेडियो, वायरलेस, टेलीफोन, न्यूज़पेपर एंड मोबाइल्स आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टीवी, रेडियो, वायरलेस, टेलीफोन, न्यूज़पेपर और मोबाइल्स जो हैं वो दूर संचार के साधन हैं। दे प्रोवाइड अस नॉलेज एज वेल एज रिक्रिएशन। वो हमको क्या देते हैं? ज्ञान के साथ साथ हमें मनोरंजन भी देते हैं। रिक्रिएशन का अर्थ होता है मनोरंजन देना। ठीक है, टेलीफोन्स एंड मोबाइल्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो टेलीफोन होते हैं, मोबाइल होते हैं, वो सब दूर संचार के सबसे तेज साधन होते हैं। वी कैन सेंड एनी मैसेज टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वेरी सुन। हम कोई सा भी मैसेज अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बिना देर किए भेज सकते हैं। एट द प्रेजेंट टाइम वी कैन टॉक इन द होल वर्ल्ड। और वर्तमान में इसी समय हम
दुनिया के किसी भी हिस्से में बात कर सकते हैं। वी कैन आल्सो सेंड आवर इन्फॉर्मेशन इन द पब्लिक विद इन फ्यू सेकेंड्स, और हम हमारे जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी सूचनाएं हमको भेजनी है, इनके माध्यम से पूरी दुनिया को कुछ ही सेकंड में भेज सकते हैं। तो ये हो गए दूरसंचार के साधन। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर, जैसे बिजली वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है वैसे कंप्यूटर वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो अब कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं। कंप्यूटर क्या है? तो नेसेसिटी नोस नो लॉ, यानी कि जो आवश्यकता होती है वो कोई भी कानून नहीं मानती है। यानी कंप्यूटर का आविष्कार हमने किया है ना, तो यानी कि बिना कानूनी दाव पेच के हमने किसी भी चीज़ को, यदि आप आवश्यकता है आपको, तो आप किसी भी नियम का है ना उल्लंघन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर्स आर द मोस्ट वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस। कंप्यूटर्स जो होते हैं वो साइंस के सबसे आश्चर्यजनक आविष्कारों में से हैं। दे डू सेवरल कॉम्प्लेक्स वर्क इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। वो बहुत सारे जटिल कार्यों को बहुत कम समय में कर देते हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट मशीन, यह सबसे तेज मशीन है नाउ एडेज, आजकल। ऑल द वर्क इज़ बीइंग डन बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। आजकल सारे काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। इट इज़ यूजिंग एवरीवेयर लाइक एज स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रेलवे, एयरपोर्ट, बैंक एंड ऑफिसेस। यह सब जगह इस्तेमाल किया जाता है, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, रेलवे में, एयरपोर्ट पे, बैंक में और सभी कार्यालय में। वी कैन गेट नॉलेज एंड इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर्स। हम कंप्यूटर के माध्यम से नॉलेज भी प्राप्त कर सकते हैं और जो है अंतर्राष्ट्रीय सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। वी हैव हर्ड अबाउट www. हमने जो है www. के बारे में सुना है और इसका अर्थ होता है इट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। उसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके द्वारा हम पूरी दुनिया की जानकारी कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में साइंस ने क्या किया है देख लेते हैं। यानी कि जो चिकित्सा विज्ञान है, इसका भी एक कोटेशन हमने लिखा है, बहुत ही सुंदर कोटेशन है। साइंस हैज़ गिवन आइज टू द ब्लाइंड, लेग्स टू द लेम, ईयर्स टू द डीफ एंड आर्म्स टू द आर्मलेस। साइंस ने दिया है, क्या दिया है? अंधे को आँख दी है, लंगड़े को पैर दिए हैं और बहरे को कान दिए हैं, और आर्मलेस को आर्म दिए, यानी जिनके हाथ पैर चले जाते हैं उनको भी हाथ पैर भी दिए, आर्म भी दिए, भुजाएं भी दिए। ये इसका कोटेशन है। तो साइंस हैज़ क्योर्ड इनक्योरेबल डिसीज। साइंस ने है ना क्योर्ड किया है। क्योर्ड का अर्थ होता है निदान प्राप्त किया है। किन डिसीज का किया है? ऐसी बीमारियों का जो कि अजय थी, यानी जिनको हराया नहीं जा सकता था, उनको भी साइंस ने क्योर्ड कर दिया, उनका भी जो है मूलतः उनको खत्म कर दिया है। इट हैज़ मेड अस हेल्दियर एंड हैप्पियर। इसने हमको बहुत ही स्वस्थ और प्रसन्न बनाया है। हार्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ साइंस। हार्ट और किडनी का ट्रांसप्लांट जो है ना, उनका जो एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में डालना जो संभव हो पाया है, वो भी साइंस की मदद से हो पाया है। आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन हैव कंट्रोल्ड मलेरिया, टाइफाइड, कोरोना, कोलेरा, स्मॉल पॉक्स etc. मेडिसिन ने और वैक्सीनेशन ने किन चीज़ों को कंट्रोल किया है? मलेरिया को, टाइफाइड को, कोरोना को, कोलेरा को, स्मॉल पॉक्स को, बहुत सारी बीमारियों को। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसप्लांट हार्ट एंड किडनी ओनली बाई साइंस। हार्ट और किडनी का ट्रांसप्लांटेशन संभव हुआ है तो सिर्फ साइंस की मदद से हुआ है। इन प्रेजेंट टाइम कोरोना वायरस इज ओनली कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन। और आज के समय में कोरोना वायरस जो है वो कंट्रोल हुआ है तो सिर्फ किसके द्वारा कंट्रोल हुआ है? वैक्सीनेशन के कारण कंट्रोल हुआ है, टीकाकरण के द्वारा कंट्रोल हुआ है। और ये टीकाकरण कहाँ से प्राप्त हुआ? हमें साइंस की मदद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अब हमारा डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। अब साइंस के बहुत सारे एडवांटेज, अब कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। इसमें लिखा हमने कोटेशन, एवरी रोज हैज़ ए थॉर्न, यानी हर गुलाब में कांटा होता है। ठीक है, तो साइंस हैज़ इट्स डार्क साइड आल्सो। साइंस की एक जो है डार्क साइड भी है, यानी इसका एक जो है गलत पक्ष भी है। मैन हैज़ बिकम स्लेव ऑफ मशीन्स। मनुष्य क्या बन चुका है? मशीनों का गुलाम बन चुका है। हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक आर द डेंजरस इफेक्ट, जिसके कारण क्या हो रहा है? हाइपरटेंशन हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, ये उसके बहुत ही खतरनाक प्रभाव है। एटम बम्स एंड हाइड्रोजन बम्स कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इन फ्यू सेकंड्स। साइंस ने एटम बम्स, हाइड्रोजन बम्स बनाए जो कि दुनिया को कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकते हैं। नाउ ए डेज द रेडिएशन हैज इंक्रीज्ड ऑन द अर्थ। इस समय क्या हुआ है कि इस पृथ्वी के ऊपर रेडिएशन इतनी बढ़ गई है विच इज़ सो हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग, जो कि मानव जाति के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो रही है। तो ये साइंस का डिसएडवांटेज है। ठीक है, लास्ट में हमारा पॉइंट आता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन में हमने कोटेशन लिया है, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। साइंस एक अच्छा नौकर है लेकिन बहुत ही बुरा मालिक भी है।
ठीक है। मिस यूज ऑफ साइंस इज सर्टेनली लाइक ए स्वीट पॉइजन। मिस यूज यानी कि दुरुपयोग यदि विज्ञान का करेंगे तो यहाँ बिल्कुल एक मीठे जहर की तरह होगा। इट मे बी डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग बट इट इज राइट यूज कैन चेंज आवर अर्थ इनटू हेवन। यहाँ मानव जाति के लिए डेंजरस हो सकता है, लेकिन यदि इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो यह पृथ्वी पर ही स्वर्ग बना सकता है। सो यूज इट, प्ले इट, इंजॉय इट, बट नेवर मिस यूज इट। लेकिन तो इसीलिए इसको इस्तेमाल कीजिए, इसके साथ खेलिए, मजे कीजिए, लेकिन कभी भी इसे मिस यूज मत कीजिए। साइंस इज ए ब्लेसिंग और कर्स डिपेंड्स ऑन अस। साइंस एक ब्लेसिंग है, एक वरदान है या श्राप है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हमने कंक्लूजन भी देख लिया, बहुत सारी चीज़ें भी देख ली है ना। अब आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया है ना, यदि आपको समझ में आया है, वंडर ऑफ साइंस एक नए तरीके से मैंने पेश करने की कोशिश की है विथ ऑल कोटेशन, पूरा कोटेशन पूरी आउटलाइंस के साथ में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इस मेहनत है ना के लिए कुछ लाइक से बनता है, तो आपको लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, है ना। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।